Co-powered by Techno। अब लेबनान और इजराइल में विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पेंटागन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस बीच इजराइल ने उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ नसरुल्लाह ने इजराइल को खाक में मिलाने की धमकी दी है, जिसके तुरंत बाद गोलन हाइट से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक रॉकेट स्ट्राइक कर डाली। अब इजराइल तमतमा रहा है। वो आज रात लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाक में मिला सकता है। जो गाजा में हुआ वो लेबनान में होने जा रहा है। जैसे हमास लड़ाकों को रौंदा, वैसे हिजबुल्लाह लड़ाकों का सफाया करेगा इजराइल। बस कुछ घंटे बाद लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन गाजा शुरू हो सकता है। क्योंकि इजराइल इस दफा पिछली साल 7 अक्टूबर जैसे हमले का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी बॉर्डर पर हैवी वेपन आर्टिलरी लगा दी है। यहां तक कि मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर की भी तैनाती कर दी है, जबकि डिफेंस सिस्टम पहले से ही तैनात है। गाजा से आईडीएफ सैनिकों की कई टुकड़ियां उत्तरी बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। ये उसी की तस्वीर है जिसमें मिलिट्री और आर्मर्ड व्हीकल को वहां पहुंचाया जा रहा है। इतना भारी डिप्लॉयमेंट पिछले 1 साल में अभी तक नहीं हुआ। हालांकि गाजा में जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था तब भी इसी तरह का हाल था, लेकिन अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इजराइल ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई है। इजराइल को इस बात का अंदेशा है कि हिजबुल्लाह कभी भी बौखलाकर उस पर बड़ा हमला कर सकता है और उसकी इंटेंसिटी अब तक किए गए हमलों से कहीं ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर 600 से ज्यादा रॉकेट दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अभी हिजबुल्लाह की हिम्मत उत्तरी बॉर्डर पर हमले की नहीं हो रही। क्योंकि हिजबुल्लाह को पता है कि इजराइल की इतनी भारी तैयारी के बीच वो उत्तरी बॉर्डर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उसने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे इजराइल को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़ा जख्म दिया जा सके। इसके लिए 1000 कमांडो हमास ने भेजे हैं। साथ ही मोटराइज्ड पैराट्रूपर्स की एक टीम भी लेबनान पहुंच चुकी है। अब उसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, यह सिर्फ नसरुल्लाह को पता है। ईरान ने भी हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। जैसे ही हिजबुल्लाह हमला शुरू करता है, अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान भी युद्ध में उतर सकता है। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के पास सिर्फ युद्ध ही इकलौता विकल्प है, क्योंकि उत्तरी बॉर्डर पर हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके बॉर्डर के पास भेज दिए हैं। साथ ही रॉकेट और मिसाइल का स्टॉक उसे ईरान से मिल रहा है। स्थिति बेहद गंभीर है। यह जानते हुए बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद हेडक्वार्टर पहुंच गए। वॉर एक्सपेंशन पर प्लान बनाया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी साथ थे। उन्होंने कहा, उत्तरी बॉर्डर पर रिस्क कितना भी बड़ा हो, इजरायली सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैयार है। कई देशों को भी बड़े युद्ध की आशंका है, इसलिए ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पूरे अरब में हालात खौफनाक बताए हैं।
इसका सीधा मतलब है कि अब लेबनान युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। हिजबुल्लाह ठीक हमास जैसा हमला कर सकता है। इसके लिए 2 चरणों में हमले का प्लान है। सबसे पहले लितानी पार मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों से रॉकेट स्ट्राइक की जा सकती है, जिसके टारगेट पर उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ सैन्य ठिकाने हैं। ऐसा करके हिजबुल्लाह इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में है। साथ ही टैंक और मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का प्लान है। उत्तरी बॉर्डर और गोलन हाइट्स पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, जिससे इजरायली फोर्स को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हमास और हूती लड़ाके भी लेबनान पहुंच रहे हैं। युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर रॉकेट स्ट्राइक की है। इसके अलावा साफेद और मीरान इलाके में 110 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह अब इजरायल के उन हाईवे को टारगेट कर रहा है जहां से हथियार उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जवाब में इजरायल ने भी दक्षिणी इजरायल के अल जबल में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को दहला दिया। यानी युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है, वो कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है। वैसे भी पेंटागन ने आशंका जाहिर की है इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। पेंटागन का अलर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब 2 देशों के बीच युद्ध, और इस युद्ध में ईरान जरूर कूदेगा। वैसे भी तेहरान में IRGC के फैसिलिटी सेंटर पर कुछ घंटे पहले हुए विस्फोट के लिए वो इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस फैसिलिटी सेंटर में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन हुआ करता था। इसके अलावा हिजबुल्लाह सहित कई देशों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमले की तैयारी कर चुके हैं, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या 40,000 तक पहुंचा सकता है, कई और सैन्य ठिकाने बना सकता है। जबकि अभी उसके 12 युद्धपोत तैनात हैं, उसकी 4 स्क्वाड्रन अलर्ट मोड पर डाल दी है। अमेरिका ने ईरान और लेबनान पर समंदर से आक्रमण का ब्लूप्रिंट बना लिया है। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन लगाया है, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वास्प तैनात किया है। USS न्यूयॉर्क और USS ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल की समुद्री सीमा के पास लगाया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट 1 लेबनान, टारगेट 2 गाजा, टारगेट 3 वेस्ट बैंक, टारगेट 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में USS कोल और USS लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हूती ठिकाने हैं। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास USS सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS लेक इरॉय और USS टाइकनडेरोगा। यानी इजरायल पर खतरा मंडराया तो अमेरिका अरब में तबाही मचा देगा, और ऐसा हुआ तो अरब धधकेगा, जिसका दायरा यूरोप तक भी पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.